हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आज बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे भूतों की। कैसे बन जाते हैं भूत प्रेत। मैं रिकॉर्ड करते समय भी डर रही थी, आप मत डरिएगा। आइए जानते हैं भूत प्रेत कौन होते हैं और कैसे और कौन बन जाते हैं भूत। भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अतृप्त रहा, मृत्यु से पहले इच्छा नहीं पूरी कर पाया या फिर कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, पाप कर्म किए, वो भूत बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं मिल पाता है। तो इसी धरा पर भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म बन जाते हैं। इसका कारण हो सकता है हिंसक मृत्यु हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, मृतक के जीवन में तमाम अनिश्चित मामले हुए हों, अंत्येष्टि ठीक से नहीं हुई हो और भूत या शैतान इन पर एक आस्तिक विश्वास करता है, जबकि नास्तिक लोग और वैज्ञानिक इन पर विश्वास नहीं करते। तमाम सारे शोधों में यह भी आया कि वैज्ञानिक भी कई बार चकित रह जाते हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों ही नहीं, विश्व में तमाम लोगों का रहा है। लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा और आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी यह बना है, क्योंकि कई बार इसके प्रमाण भी मिल जाते हैं। भारत में कई स्थान भूतों से पीड़ित स्थान कहे जाते हैं और आमतौर पर यह पुरानी इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट, जहाँ पर ढेर सारी मौतें हुई हों, कुछ दुर्घटना हुई हो, वहाँ पर भूतों का अस्तित्व माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर व्यक्ति पारलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसमें यकीन रखने वाले लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि भूत होते क्या हैं और कहाँ से आते हैं, क्यों बन जाते हैं। पारलौकिक शक्तियों के जानकारों के मुताबिक आत्मा के 3 प्रकार होते हैं: जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है तो वह प्रेत आत्मा बन जाती है। इससे आपको भूत और प्रेत में अंतर समझ में आएगा। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब को सीधा साधा आम आदमी मरता है तो वह भूत बनता है सबसे पहले, और जब कोई व्यक्ति कोई लालसा, इच्छा, आकांक्षा लेकर मरता है तो वह प्रेत बन जाता है। और कई सारे कारण, जैसा कि हमने ऊपर बताया, कि दुर्घटना हो सकती है, अतिरिक्त इच्छाएं हो सकती हैं, या फिर कोई बहुत सताया गया हो, कोई बहुत पाप कर्म किया हो। भूत की बहुत सारी जातियां, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष, मानव आदि शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते हैं। यह व्यक्ति की कर्म और गति पर निर्भर करता है। मरने के बाद प्रेत योनि में जाने का मुख्य कारण तीव्र इच्छाएं और उनका पूरा ना हो पाना होता है। इंसान बेचैन रहता है, उसकी इच्छाएं, लालसाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, कई रातों की नींद उड़ी रहती है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रेत योनि में भी ऐसे ही व्यक्ति जाते हैं। जो व्यक्ति भूखा प्यासा अतृप्त मरता है, गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच, अपेक्षाएं नहीं पूरी होती, वह भी भूत ही बनता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके जिसकी हत्या की गई हो, भूत ही बनकर भटकते रहते हैं। ये भूत प्रेत हमेशा भटकते रहते हैं, इन्हें शांति नहीं मिलती, इन्हें खाने पीने की बहुत इच्छा और लालसा रहती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती। ये किसी घर में या जंगल में भटकते रहते हैं, कहीं पुरानी जगह पे, कहीं पुराने बंद घर में,
एकांत में मुक्ति दिलाने वाले की राह देखते रहते हैं। और इसी कारण हिंदू धर्म में पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। पितरों की मोक्ष दिलाने के लिए तमाम सारे कर्मकांड किए जाते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो इनका काम कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म वाले को तलाशती हैं और बुरी आत्माएं अधिक से अधिक बुरे लोगों को तलाशती हैं। अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वो भूत के गिरफ्त में आ चुके हैं। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त होकर उसे और बुराई और कुकर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और इंसान को यह बात पता ही नहीं चल पाती। और अच्छी आत्माएं व्यक्ति को अच्छे कार्य करवाती हैं, यानी कि भूत अच्छे भी होते हैं, जैसे अधिक धार्मिक होना, अच्छे अच्छे कार्य करना, लोगों की सहायता करना, पूजा पाठ करना, सामाजिक कार्य करना। यह भी कारण होता है कि आपके साथ अच्छी आत्मा हो, ताकि आपका मन गुण और अच्छे पवित्र कार्यों में लगे। भूत प्रेत होते हैं क्या? कभी कभी ये लोगों को डाउट होता है, मानते भी हैं, नहीं मानते। कभी कहते हैं कि नहीं हम भूत प्रेत नहीं मानते और कभी कहते हैं हम मानते हैं। इन सारे सवालों का जवाब है, कहा जाता है कि जिस समय इंसान की मृत्यु हो जाती है, परिवार के लोग अगर ठीक से दाह संस्कार नहीं कर पाए किन्हीं कारणवश, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, वे भूत बन जाते हैं। कुछ अच्छे भूत होते हैं, कुछ बुरे भूत होते हैं। यह भी हमने आपको बताया कि अच्छी आत्माएं हैं तो अच्छी आत्माएं हैं, किन्हीं कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वे अच्छे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति का मूल नेचर है वो तो रहेगा ही ना। और खराब लोग खराब काम करते हैं, खराब ही व्यक्ति को पकड़ते हैं ऐसे भूत। हालांकि ये दावा कितना सच है, इसकी कितनी पुष्टि की जा सकती है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भूत होते हैं। भूत, चुड़ैल, ब्रह्म लोगों पर आते हैं। अब इसको मनोवैज्ञानिक विकृति भी कह सकते हैं और इलाज होते हैं इसके। तमाम सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोग ठीक होकर आते हैं, भूतों से छुटकारा मिल जाता है। भूत प्रेत का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग सा डर बैठ जाता है। भूत प्रेत के किस्से सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। कई लोग तो बहुत रुचि के साथ भूत के किस्से सुनते हैं और इन पर बनी कहानियाँ पढ़ते हैं, सीरियल फिल्में देखते हैं। भूत प्रेत का काल्पनिक मन चित्रण भी लोगों को भयभीत करता है। रात के समय अंधेरे में, सुनसान में भूत प्रेत से लोग डरते हैं। तो भूत प्रेतों को किसी ने देखा है या मात्र कल्पना है? भूतों का अस्तित्व आज भी रहस्यमय है। क्या लक्षण है भूतों के होने के? यदि आपको रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, किसी सामान के गिरने की जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो निश्चित है कि कोई आत्मा है वहाँ पर। तितलियों का झुंड दिखाई देना। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियाँ उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफ़र तय कर रही हैं। अगर इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड दिखाई देता है तो मानते हैं कि ये भूत प्रेत है। कई बार हमें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें लगातार कोने में खड़ा देख रहा है, घूर रहा है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। यह भी सही संकेत नहीं है, यह किसी प्रेतात्मा का ही लक्षण है। ऐसे ही अजीबोगरीब तरह से किसी लाइट का जलना बुझना, रोने की अनायास आवाज़ें आना, देर रात तक आपको रोने की आवाज़ आए या हंसने की आवाज़ आए तो माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का निवास है। टेलीपैथिक थॉट्स आना, अगर आपके कानों को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। काली परछाई दिखना, यदि आपको अचानक काली परछाई दिखे, आसपास कोई जानवर इंसान ना हो तब भी लगे कोई है, तो ये भूत प्रेत होने का संकेत हो सकता है। जानवरों का अजीबोगरीब व्यवहार करना,
जानवरों में इतनी समझ होती है कि कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह आने वाला होता है तो वह समझ जाते हैं और आवाज़ें निकालने लगते हैं। वैसे ही उन्हें इस तरह का कुछ महसूस होता है तो जानवर अजीब आवाज़ें, अजीब व्यवहार करने लगते हैं। और घड़ी का बार बार रुकना और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण है कि घर में भूतों का आगमन हुआ है। घर में शुभ अशुभ कर्म हो जाना, बदबू आना और डरावनी सी आवाज़ें आना, यह सब भी लक्षण हैं भूतों के। कहते हैं जो भी व्यक्ति समय से पहले यानी किसी हादसे में खुद आत्महत्या करके मरा है तो वह भूत बन जाता है। और ये कहीं ठिकाना लेते हैं, जैसे ही कहीं प्रवेश करते हैं वहाँ व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं वैसे ही भूत भी अच्छे बुरे होते हैं। किसी पर अगर भूत का साया है तो उसके अलग अलग लक्षण भी होते हैं। जैसे व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, अजीब सी हरकतें करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभी वो इतना ताकतवर हो जाता है कि आपको यकीन नहीं होता कितना भारी सामान उठा लेगा, अधिक खाना खाने लगेगा, पूरे परिवार का भोजन ही अकेले कर डालेगा, किसी को अचानक नाखूनों से वार कर दे, बालों को लहराने लगे, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाल नीला निशान दिखाई देने लगे और कुछ ही देर बाद गायब भी हो जाए। रात में गंदे और भयावह सपने आए, उसके शरीर से भयंकर बदबू आए, कितना भी इलाज कराएं वह ठीक न हो तो भूत का साया ही माना जाता है। तो अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो कि जहाँ की वो ठिकाना बना सकें। वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, लेकिन इसका उपाय तो यही है कि मेडिटेशन किया जाए, भगवान पर अधिक से अधिक भगवान की पूजा पाठ की जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जाए। इसके लिए हनुमान जी की पूजा सबसे अधिक आवश्यक है। जरूरी है कि आप धार्मिक हो, भगवान की पूजा पाठ करें और ताकि आपका मन गुण, आपके कर्म पवित्र और साफ हो और आप ऐसी आत्माओं से अपने घर, परिवार और खुद को बचा सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।